नेक्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स में हमारा एक्सरसाइज पहला है एक्सरसाइज 1.1। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बीइंग विद द लेटर जे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमारा इस सेट्स चैप्टर है। सेट्स चैप्टर में पहला पार्ट है। आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और फिर उसके बाद कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बीइंग विद लेटर जे। तो यहाँ लिखेंगे जे से जो भी मंथ हैं स्टार्ट हो रहे हैं जिसका पहला लेटर जे हो वो हमें लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, जनवरी हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक प्रॉपर कलेक्शन आ रहा है। तो प्रॉपर कलेक्शन वेल डिफाइंड आ रहा है यानी ये सेट है। तो यहाँ लिखेंगे सो दिस इज well defined collection and hence it is set। इसलिए ये क्या है, सेट है। अब इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, किसी को कोई टैलेंटेड लगेगा, किसी को कोई टैलेंटेड लगेगा, यानी ये प्रॉपर कलेक्शन ऑफ सेट नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अ राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी for another person। किसी के लिए वो टैलेंटेड है, किसी के लिए नहीं है। therefore it cannot be said that which writers will be there in the relation। So this is not well defined collection, hence it is not a set। इसलिए ये क्या है कि सेट नहीं है। अब उसके बाद सेकंड के बाद आपसे थर्ड इसी में कह रहा है थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी इसमें भी वही चीज़ लॉजिक लगेगी कि किसी के लिए कोई बेस्ट होगा तो किसी के लिए कोई बेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप वैसे ही लिख दोगे जैसे कि यहाँ ऊपर में लिखे थे कि अ बैट्समैन may be best for one person and may not be for other person, या for other तक ही लिख दीजिए। therefore it is not a well defined collections, hence इट इज़ नॉट अ सेट। इसलिए क्या है कि ये सेट नहीं है। अब उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ में हम लोग आते हैं। फोर्थ में कह रहा है आपसे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासेस। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासेस, तो ये सेट में है क्योंकि ये जो है काउंटेबल भी है। तो ये लिखेंगे वी कैन मेक द collections of all boys in our class because
they are class fellows. So this collection is well defined, hence it is a set. इसलिए ये क्या है, सेट है। फोर्थ के बाद फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम है जितने भी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या है, सेट है या नहीं है? तो जी हाँ, ये भी एकदम बिल्कुल सेट है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 100 का हमें पता है 1 2 3 ... 99 तक ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया जो कि 100 से कम है। तो ये लिखेंगे सिंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सिंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, therefore it is set। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ पे आपसे कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स, क्या ये जो है सेट है कि नहीं है? तो जी हाँ, ये भी सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवल का एक पार्टिकुलर कलेक्शन हो सकता है। तो लिखेंगे सिंस कलेक्शन is well defined, therefore it is a set। सिक्स्थ के बाद सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ में कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन, ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा कि 2 4 6 ... ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये एक जो है पार्टिकुलर कलेक्शन बन रहा है, वेल डिफाइंड बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड therefore it is a set। इसलिए क्या है, ये सेट है। अब आगे आते हैं हम लोग सेवन्थ के बाद एट्थ में। एट्थ में आपसे कह रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेट, इसमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन किया जाए, तो ये सेट है कि नहीं है? तो जी हाँ, ये भी सेट होगा, क्योंकि इसका जो है कलेक्शन हम लोग क्वेश्चन को कलेक्ट कर करके मतलब काउंट कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो है वेल डिफाइंड है, तो ये जो है सेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ वेल डिफाइंड, हेंस इट इज़ अ सेट। ठीक है, हेंस इट इज़ अ सेट, वही चीज़ फिर से लिख देना। एट्थ के बाद हमारा नाइन्थ में है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई जानवर भयंकर लगता है, किसी को कोई जानवर भयंकर लगता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। रीज़न लिख लेना कि some animals is dangerous for one person and it is not dangerous for another person, therefore it is not a collection of well defined, therefore it is not a set। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ के बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट सिंबल जो है हमको ब्लैंक स्पेसेस में भरना है। तो यहाँ पर दूसरे का पहला है कि यहाँ 5 है फिर a है, तो 5 जो है a है, तो यहाँ एलिमेंट होगा 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि ये a में 5 मौजूद है। दूसरे की अगर बात करें तो 8 जो है मौजूद नहीं है, तो इसलिए नॉट एलिमेंट होगा का साइन सिंबल होगा। थर्ड का अगर देखें तो 0 0 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर भी नॉट एलिमेंट का सिंबल होगा। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में हमारा जो है 4 इसमें है, तो 4 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए होगा। तो यहाँ पर भी जो है 4 एलिमेंट है ए का, इसमें ए सेट में है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। फिर फिफ्थ में आते हैं 2 भी है एक में, तो यहाँ एलिमेंट का सिंबल लगेगा। फिर सिक्स्थ में 10 नहीं है, तो यहाँ पर नॉट एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म।
ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। तो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा आंसर में। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग कि चूँकि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -3 से 7 के लिए है, तो ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में कि -3 तो है ही है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है NCERT की किताब में। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो -3 लेंगे, और अगर आपकी किताब में नहीं लगा हुआ है इक्वल टू का सिंबल तो फिर -2 से स्टार्ट करेंगे। तो -3 -2 -1 फिर यहाँ 0 फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तक जाएगा क्योंकि 7 के पास इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकंड, अब इसका पोर्शन देखिए, इसमें कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो कि x जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 5 ये इसका कलेक्शन हो गया नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन 6 है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कह रहे हैं C इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं C के पार्ट में कि जैसे 17 है तो 7 और 1 8 जोड़ेंगे तो 1 और 7 8 हो जाएगा। उसी तरह 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 0 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 डिजिट नंबर भी हैं और इनको एडिशन करें इन दोनों डिजिट्स को तो ये 8 आ रहे हैं, इसलिए ये कलेक्शन में है हमारे। थर्ड के बाद फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का, तो क्या होगा, 2 हो गया, 2 प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी कर देगा। 3 प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड कर देगा। 5 प्राइम नंबर और 60 को डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद 6 पे बढ़ेंगे तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि वो 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें प्राइम नंबर लिखना था, तो यही आंसर हो गया। फोर्थ के बाद आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का सेट करके लिखना है। तो ये E इज इक्वल टू कॉमा फिर ब्रैकेट करली ब्रैकेट फिर T R I फिर G फिर O फिर N, फिर O दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार O लिख चुके हैं। फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद E, फिर T जो है दोबारा नहीं लिखेंगे और R भी दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि T और R हम लोग रिपीट कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो M E फिर उसके बाद Y, ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहाँ पर बेटर को भी उसी तरीके से लिखेंगे B E T और R। तो यहाँ पर सिंगल T लिखेंगे क्योंकि 2 बार T रिपीट हो रहा था, सिंगल E लिखेंगे क्योंकि 2 बार E रिपीट हो रहा था। तो यही हमारा कलेक्शन हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये चीज़ आपको दी हुई है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, ये चीज़ है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये A है सेट, इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में अगर देखें तो दूसरे में आपको कह रहा है 2 4 8 16 32 है, तो इसको मैं B मान लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 4 8 16 32 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि x सच डैट x इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड
n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर देखें तो इसको सी में मान लेता हूँ, कह रहा 5, 25, 125 और 625। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये हो जाएगा हमारा x, और x सच डेट x इक्वल टू 5 की पावर n, n इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ये हो गया। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ हो जाएगा, इसको मान लेते हैं d, और ये हो जाएगा हमारा d वाले में हमको कह रहा है कि 2, 4, 6 डॉट डॉट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ में है कि 149 और 100, तो ये इसको e मान लेते हैं, दिस इज 149 डॉट डॉट 100, ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली दिस इज x सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ में कह रहा है आपसे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये आपको दिए हुए हैं, इसका सारे एलिमेंट्स का जो है सेट्स लिखना है। तो a इक्वल टू एक्स सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, x जो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे कि फिफ्थ का पहला पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इसको जो है अगर हम लोग लिखेंगे सेट्स x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर के लिए सिंपली ये हो जाएगा हमारा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आंसर। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू -1/2 से 9/2 के लिए, और इंटीजर है तो फिर 9/2 का करेंगे तो 4.5 समथिंग आएगा, यानी 4 तक जाएगा, और -1/2 करेंगे तो -0.5 से 4.5 के बीच जितने इंटीजर होंगे वो लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले -0.5 के आगे और बढ़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 4, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड के बाद थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड में आपसे कह रहा है कि x सच डेट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, x स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है, और x क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू x की वो लिखें जो कि इसको सेटिस्फाई करे, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 ही आएगा, -1 करेंगे तो भी 1 आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये सही है। तो और इस तरीके से हम लिखेंगे तो -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी कर रहा है, 0 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है और 2 भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा जो कि इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में कह रहा है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो इसको अगर लिखेंगे तो L फिर कॉमा O फिर कॉमा y कॉमा a, फिर एक L को रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार L एक थे लिख चुके हैं। फोर्थ के बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट पे हमसे कह रहा है सिंपली कि x सच डेट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं है उसको आप लिखिए। यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा A, ये B है, ये C है, ये D है और ये E। तो ये E का मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जिसमें 31 डेज नहीं है, यानी 30 डेज वाले या फिर 28 या 29 डेज फरवरी का होता है वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फरवरी, फिर लिखेंगे अप्रैल, फिर लिखेंगे जून, फिर सितंबर और लास्ट में नवंबर। तो ये हो जाएगा हमारा जिसमें 30 डेज़ हैं या फिर 28 या 29 डेज़ हैं। फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ है, कह रहा है इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स के, जो कि के से प्रीसीड कर रहा है।
तो ये हो जाएगा, यानी के से कम वाले, के से ज़्यादा वाले नहीं, और वो कॉन्सोनेंट हो। तो ए तो वॉवेल्स है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई वॉवेल्स है, ई नहीं लिखेंगे, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई वॉवेल्स है, नहीं लिखेंगे, जे, फिर जे के बाद के नहीं लिखेंगे क्योंकि के से प्रीसीड्स पीछे की बात कह रहा था। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form। तो आइए इसको करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को, मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पर पहला है 1 2 3 6, तो यहाँ पर 1 2 3 6 है। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा x such that x is a prime and a divisor of 6, फिर x is an odd natural number less than 10, x is a natural number and a divisor of 6, और x is a letter। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 6 जो है हम लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 6 भी है। तो यहाँ पर यानी पहले का जो है c हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, c आंसर। दूसरे की अगर बात करें तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 प्राइम नेचुरल नंबर भी है और डिवाइज़र ऑफ 6 भी है, यानी ये ए का हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो मैथ का है, तो ये डी हो जाएगा। और फोर्थ की बात करें 1 3 5 7 9, तो ये और नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है, तो ये बी का हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो 1.2 एक्सरसाइज में देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.2 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट्स, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल नल सेट का है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और जो कि डिविजिबल हैं 2 से। तो कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताइए जो कि 2 से डिविजिबल होगा, कोई तो नहीं होगा। तो ये जो है आपका नल सेट में हो गया, पहला वाला नल सेट है, नल सेट। दूसरे की बात अगर करें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो जी हाँ ये है 2 है हमारी वैल्यू। 2 वैल्यू एक ऐसी है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। तो यानी इट इज़ नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7। 5 से जो है कम है और 7 से जो है ज़्यादा है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर x जो है लेस देन 5 हो और x ग्रेटर देन 7 हो, तो 5 से कम यानी इधर की ओर और 7 से ज़्यादा यानी इधर की ओर। अब कह रहे हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स, x लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो, तो क्या वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देगा? तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर लेस देन 5 करेंगे, लेस देन 5 करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी नेचुरल नंबर की, और ग्रेटर देन 7 करेंगे तो भी नेचुरल नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये नल सेट में नहीं आएगा। इसलिए नल सेट में अगर एक बार और चेक करता हूँ, लेस देन 5 है, अगर x लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 7 है, इनके बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो या तो वो कम ही होगा या तो ज़्यादा ही होगा इससे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर which is less than 5 and greater than 7, that is there is no element, so it is null set, इसलिए क्या है, नल सेट है। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में क्या कह रहा है, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कह रहे हैं y एक पॉइंट है जो कि कॉमन है किसी भी पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे सिंस पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सिंस पैरेलल लाइंस
नेवर इंटरसेक्ट, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो कोई भी कॉमन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसमें क्या कह रहा है, जो पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, जो कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के कॉमन है, तो दैट इज देयरफॉर इट इज अ नल सेट। इसलिए ये नल सेट है, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट हो गया। इसमें सबसे अच्छा ये तीसरा ही था कि x की कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी नेचुरल नंबर की वैल्यू जो 5 से कम हो 7 से ज़्यादा हो, ऐसा संभव नहीं। या तो वो 5 से कम हो सकता है या तो वो 7 से ज़्यादा ही होगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा सेट्स है जो कि फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर है, तो ये इसको आप काउंट कर सकते हैं कि कितने मंथ होंगे, 12 महीने होंगे, तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट में आएगा। फिर 1 2 3 डॉट डॉट जा रहा है तो ये इनफाइनाइट में आएगा। 1 2 3 ये 100 है, काउंटेबल है, तो इसलिए ये फाइनाइट में आएगा तीसरा। तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। पहला जो है आपका फाइनाइट होगा, फाइनाइट। दूसरा आपका इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तीसरा जो है आपका फाइनाइट होगा। और चौथा की बात करें तो चौथा कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से जो है ज़्यादा होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये सब में सेट लिख दीजिएगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यहाँ फाइनाइट सेट। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर के सारे जो कि लेस देन है 99 से, तो ये फाइनाइट सेट में आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है। जिसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आएगा, जो नहीं काउंट किया जा सकता वो इनफाइनाइट सेट में आएगा। थर्ड में अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। थर्ड वाले में भी हमको बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो पहला कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन बन सकती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पर आपसे द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ लेटर, तो ये जो है काउंटेबल है क्योंकि 26 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फाइनाइट। थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड में आपसे पूछ रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल तो बहुत सारा बन सकता है, 5 10 15 25 ऐसे ढेर सारा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। थर्ड के बाद हम लोग अगर बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो भाई अब पृथ्वी में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फिफ्थ में हम लोग द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक पॉइंट से बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं। इसमें मुझे बस डाउट अगर हो रहा है तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी में एनिमल्स कितने हैं, तो ये काउंटेबल हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट एनिमल्स तो नहीं है, तो इसलिए फाइनाइट ही हम लोग लिखेंगे, काउंटेबल हो सकता है। तो ये फोर्थ हो गया, फोर्थ का भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट विदर ए और बी और नॉट। बताइए कि इनमें से ए जो है बी के इक्वल है कि नहीं है। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ ए दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ बी दिया हुआ है डी सी बी ए। तो 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें है, और जो वैल्यू इसकी है ए की वो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, और डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। इसलिए चौथे का पहला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज सेम एज एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ए के बी के बराबर है। सेकंड में अगर देखें 4 8 12 16, तो 4 8 और 12 नहीं है, इसलिए ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा
क्योंकि बी 12 इसमें नहीं है बी में। और थर्ड का अगर देखें 2 4 6 8 10 और यहाँ पर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो एकदम सही है क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो 2 4 6 8 10 होगा और x जो है लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मल्टीपल ऑफ 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो भी x के मल्टीपल होंगे 10 के 10 20 30 और यहाँ पर देखें तो 10 15 20 25 30, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x का जो मल्टीपल है 10 का वो 10 20 30 40 50 डॉट डॉट इस टाइप से आएगा और b का यहाँ पर 20 10 है फिर 15 भी है लेकिन यहाँ 15 नहीं आएगा, तो इसलिए फोर्थ वाला भी क्या होगा a इज नॉट इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं आंसर लिख दूँ एक साथ तो फोर्थ में जो मैंने समझाया मैं उसका आंसर लिख दे रहा हूँ, a इक्वल टू बी होगा पहले का, दूसरे का आपका हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू बी, तीसरे का आपका इसमें हो जाएगा सिंपली a इज इक्वल टू बी और चौथे का पार्ट का हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू बी, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपसे कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। पहला 2 3 है और x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का निकालते हैं हम लोग x की वैल्यू, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गया, दिस इज 0, तो x प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 2 दिस इज 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और -3 आ रही है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो सेट है b का वो आ रहा है -2 -3 और जो a है वो है 2, 3 है, तो क्या ये इक्वल है? तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इज़ नॉट इक्वल टू b, यही आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में कह रहा है कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो एंड y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो a का अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा f हो जाएगा, फिर o हो जाएगा, फिर l हो जाएगा, फिर w हो जाएगा, क्योंकि बाकी l जो है 2 बार है रिपीट कर रहा है, o भी 2 बार है रिपीट कर रहा है, तो सिंगल बार ही लिखेंगे। और b भी हमारा क्या है? w o l और f है, तो 4 लेटर इसमें भी है 4 इसमें भी हैं और सेम है, W यहाँ भी है, O यहाँ भी है, L यहाँ भी है, F यहाँ भी है, यानी A इक्वल टू B हो जाएगा इस केस में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो सेट्स आर इक्विवेलेंट कब होंगे? इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों और 2 हो, जैसा ये जैसे एलिमेंट्स इसमें हों जो वैसे ही एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हल हो गया। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये आपको सेट्स गिवन दिए हुए हैं और इनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए की बात करें 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं है तो यहाँ नहीं है, 2 इसमें नहीं है, यानी ए किसी से मैच नहीं कर रहा। बी का देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बी का डी से मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू डी। अब आगे बढ़ते हैं। सी किसी से मैच नहीं कर रहा, डी 3 1 4 2 हो गया, बी से ई -1 और 1, तो जी हाँ ई और जी मैच कर रहा है, तो ई इक्वल टू जी हो जाएगा। फिर एफ का करें तो एफ का ये 0 ए है, ये 0 1 है, तो यानी यहाँ पर आंसर बी और डी और ई और जी ही होगा जो कि इक्वल होंगे। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।